वेलकम फिफ्थ क्लास। आज करेंगे इंग्लिश रीडर में चैप्टर 10 द क्रिस्टल बॉल, चमकती हुई एक बॉल। इन साउथ इंडिया देयर वर अ स्मॉल विलेज हुज पीपल वर वेरी जॉयफुल एंड लकी। साउथ इंडिया में यानी कि इंडिया के साउथ में एक स्मॉल गांव था जहाँ पर जो है जिसके जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहते थे और वो बहुत ज़्यादा लकी थे। द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज इन द गार्डन्स ऑफ देयर होम। जो वहाँ के बच्चे थे वो जो उनके घरों में जो गार्डन थे ना और उसमें जो पेड़ लगे हुए थे उसकी छाया में जो वो हमेशा खेलते थे। अ शेफर्ड बॉय हुज नेम वाज कलन स्टेड नियर द विलेज विद हिज फादर मदर एंड ग्रैंड मदर। एक चरवाहा था लड़का जो कि जिसका नाम था कलन। वो उस गांव में रहता था अपने फादर मदर और दादी के साथ। अर्ली मॉर्निंग ही टुक हिज हर्ड ऑफ गोट्स अप द हिल्स टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस फॉर देम टू ग्रेज। सुबह सुबह क्या करता था वो, उनके पास जो है बकरी थी, बहुत सारी बकरियां थी और वो जो है बकरियों को लेके जाता था हिल्स पर, पहाड़ों पर, और वहाँ जो है उनके लिए एक सुटेबल जगह ढूंढता जहाँ पर वो चर पाए। इन द आफ्टरनून ही यूज टू रिटर्न विद देम टू द विलेज। और दोपहर के टाइम वो उनके साथ जो है वापस गांव की तरफ निकल जाता था। एट नाइट हिज ग्रैंड मदर वुड टेल हिम अ स्टोरी। और रात के टाइम जो उसकी दादी माँ थी वो उसको जो है कहानी सुनाती थी। द स्टोरी ऑफ स्टार्स। कहानी क्या थी? द स्टोरी ऑफ स्टार्स की, वो तारों की कहानी थी। द स्टोरीज रियली इंटरेस्टेड कलन एज यूजुअल। नो वन ऑफ दोज डेज एज कलन वॉज वॉचिंग हिज हर्ड एंड प्लेइंग हिज फ्लूट ही सडनली सो अ वंडरफुल लाइट बिहाइंड द फ्लावर बुश। जो उसकी दादी माँ उसको स्टोरी सुनाती थी ना, द स्टोरी ऑफ स्टार्स, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जो है अपनी बकरियों को लेकर गया पहाड़ों पर और अपनी जो है वहाँ पर वो फ्लूट मीन्स बांसुरी, अपनी बांसुरी बजा रहा था। फिर सडनली अचानक से क्या हुआ, उसने जो है एक चमकता हुआ एक कोई चीज़ देखी फ्लावर के झुंड के पास। When he came towards the branches, he saw a transparent and most beautiful crystal ball. जब वो पास गया उस चीज़ के तो उसने जो है एक ट्रांसपेरेंट और एक सुंदर सी चमकती हुई बॉल देखी। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। द क्रिस्टल बॉल वॉज ग्लिटरिंग लाइक अ कलरफुल रेनबो। जो वो क्रिस्टल बॉल थी वो चमक रही थी जैसे कोई कलरफुल रेनबो चमकता है ना, इस तरीके से। कलन केयरफुली टुक इट इन हिज हैंड एंड टर्न इट अराउंड। कलन जो है उसने जो है उसको बहुत ही सावधानी के साथ उठाया। विथ सरप्राइज सडनली ही हर्ड अ वीक वॉइस कमिंग फ्रॉम द क्रिस्टल बॉल। इट सेड यू कैन मेक अ विश दैट योर हर्ट डिज़ायर्स एंड आई विल फुलफिल इट। उसको जो है जब उसने उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया, उसको जो है उसमें से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ थी कि तुम जो है कोई भी विश मांग सकते हो, मैं जो है उसको पूरी करूँगा। कलन कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड एक्चुअली हर्ड अ वॉइस। कलन को विश्वास नहीं हुआ कि उसने जो है कुछ ना कुछ आवाज़ सुनी है उस बॉल में से। बट ही बिकेम so engrossed in the thought, for he had so many wishes, but he must wish for something which was impossible, like the wish to be able to fly. कलन जो है वो सोचने लगा, कलन जो है वो सोच में पड़ गया। उसको जो है बहुत सारी विश मांगनी थी, लेकिन उसको जो है कोई ना कोई विश ऐसी मांगनी थी जो कि इम्पॉसिबल हो उसके लिए। ही सेड टू हिमसेल्फ इफ़ आई वेट टिल टुमारो आई विल रिमेंबर मैनी थिंग्स। अब वो अपने आप से कहता है कि अगर मैं कल तक का वेट कर लूँ तो मैं जो है बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी मुझे कि क्या क्या मांगना है। ही पुट द क्रिस्टल बॉल इन हिज बैग एंड गैदर्ड द हर्ड हैप्पीली रिटर्न बैक टू द विलेज। उसने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रखा और जो उसकी बकरियाँ थी उनके साथ जो वापस घर चलने लगा। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट टेल एनी वन अबाउट द क्रिस्टल बॉल। उसने डिसाइड किया कि वो जो है किसी को भी क्रिस्टल बॉल के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे ऑल्सो कलन कुड नॉट डिसाइड वट टू विश फॉर बिकॉज ही रियली हैड एवरीथिंग ही नीडेड। अगले दिन कलन फिर भी डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे क्या मांगना है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। द डेज पास्ड एंड कलन appeared टू बी वेरी चेयरफुल दैट द पीपल अराउंड हिम वर अमेज्ड टू सी हिज चेयरफुल डिस्पोजिशन। धीरे धीरे जो है दिन बीतते चले गए। कलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखने लगा और लोगों को जो है इस चीज़ से थोड़ा हैरानी होने लगी। वन डे अ बॉय फॉलोड कलन एंड हिज हर्ड। एक दिन एक लड़का जो है कलन और उसकी जो बकरियों का झुंड था उनको फॉलो करता है। कलन sat as usual in one corner, took out the crystal ball and looked it for few moments. कलन जो है रोज की तरह कोने में जाके बैठता है, अपने बैग से उसको निकालता है क्रिस्टल बॉल को और उसको जो है कुछ टाइम तक देखता है। The boy waited for the moment when Kalan would go to sleep. Then he took the crystal ball and ran away. बॉय जो है वेट करता है कलन के सो जाने का और कलन के सोते ही वो जो है उस क्रिस्टल को चुरा लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। When he arrived in the village, he called all the people and showed them the crystal ball. और जब वो गांव में पहुंचता है वो गांव के सभी लोगों को बुलाता है और उनको जो है वो क्रिस्टल बॉल दिखाता है।
द सिटीजन्स ऑफ दैट विलेज टुक द क्रिस्टल बॉल इन देयर हैंड एंड टर्न इट अराउंड विद सरप्राइज। और जो गांव के लोग थे उन्होंने उसको क्रिस्टल बॉल को हाथ में लिया और उसको जो देखने लगे। सडनली दे हर्ड अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड द क्रिस्टल बॉल विच सेड आई कैन फुलफिल योर विश। और एकदम से जो है उनको क्रिस्टल बॉल में से आवाज़ सुनाई दी कि कुछ भी विश मांगो, मैं जो है उसको पूरी करूँगा। वन पर्सन टुक द बॉल एंड स्क्रीम्ड आई वॉन्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। एक पर्सन ने क्या करा, एक आदमी ने क्या करा, वो बॉल लिए अपने हाथ में और चिल्लाकर बोला कि मुझे जो है गोल्ड से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ एक बैग चाहिए। अनदर टुक द बॉल एंड सेड लाउडली आई वॉन्ट 2 बैग्स फुल ऑफ ज्वेलरी। फिर एक पर्सन ने और ले लिया उससे बॉल और उसने क्या बोला कि मुझे जो है 2 बैग चाहिए ज्वेलरी से भरे हुए, सोने से भरे हुए, मुझे 2 बैग चाहिए। सम ऑफ देम विश दैट दे वुड हैव देयर ओन पैलेस विद ग्रैंड डोर मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड इंस्टेड ऑफ देयर ओल्ड हाउसेस। और कुछ लोगों ने उनमें से विश किया कि उनका जो है खुद का एक साम्राज्य हो जिसके बड़े बड़े दरवाजे हो, जो पूरा पूरा गोल्ड से बना हो। सम आस्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी बट नोबडी आस्क्ड फॉर गार्डन्स इन देयर प्लेस। कुछ लोगों ने ज्वेलरी मांगी, सोना मांगा, लेकिन किसी ने भी गार्डन नहीं मांगा। ऑल दीज विशेज वर फुलफिल्ड बट स्टिल द सिटीजन्स ऑफ द विलेज वर नॉट हैप्पी। ये सारे विशेज जो है पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है लोग खुश नहीं थे। दे वर जेलस बिकॉज द पर्सन दैट हैड अ पैलेस हैड नो गोल्ड एंड द पर्सन दैट हैड द गोल्ड हैड नो पैलेस। फिर भी जो है लोग वो एक दूसरे से जल रहे थे, क्योंकि जिसके पास साम्राज्य था उसके पास गोल्ड नहीं था, जिसके पास गोल्ड था उसके पास जो है बड़ा साम्राज्य नहीं था। फॉर दिस रीज़न द सिटीजन्स ऑफ द विलेज वर एंग्री एंड वर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। और इस वजह से जो है जो लोग थे आपस में चिढ़ने लगे, उन्होंने जो एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। देयर वॉज नॉट इवन वन गार्डन विच एग्जिस्टेड इन द विलेज वेयर द चिल्ड्रन कुड प्ले। अब उस गांव में जो है एक भी गार्डन नहीं बचा था जहाँ पर जो है बच्चे खेल पाएँ, एक भी गार्डन नहीं था उस गांव में। दे ऑल वर अनकम्फर्टेबल, सबके सब जो है अनकम्फर्टेबल हो गए। बट कलन एंड हिज फैमिली वर हैप्पी एंड प्लीज्ड। एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ही वुड प्ले द फ्लूट। लेकिन कलन और उसकी फैमिली जो है वो खुश थे, और कलन जो है हर मॉर्निंग और दोपहर को क्या करता था, अपनी बांसुरी बजाता था। द चिल्ड्रन कुड नॉट वेट एनी मोर एंड डिसाइडेड टू रिटर्न द क्रिस्टल बॉल टू कलन। बच्चों ने सोचा कि इसको जो है कलन को वापस कर देते हैं। द नेबर्स ऑल्सो वेंट टू हिम। पड़ोसी उसके पास गए। द चिल्ड्रन सेड टू कलन व्हेन वी हैड अ स्मॉल विलेज वी ऑल वर हैप्पी एंड जॉयफुल। बच्चे जो है कलन से कहते हैं कि जब हमारे पास छोटा गांव था तो हम सारे बहुत खुश थे। द नेबर्स सेड द एक्सपेंसिव पैलेसेस एंड ज्वेलरी ओनली ब्रिंग अस पेन। एक पड़ोसी बोलता है कि ये जो बड़ा साम्राज्य है, ये जो गोल्ड है, ये हमारे लिए सिर्फ हमें जो है परेशानी दे रहा है। वन कलन सो दैट द पीपल वर रियली रिग्रेटफुल ही सेड आई हैव नॉट विश्ड एनीथिंग टिल नाउ। जब कलन ने देखा कि लोगों को जो है पछतावा हो रहा है, उसने बोला कि अभी तक जो है मैंने एक भी विश नहीं मांगी इस क्रिस्टल बॉल से। इफ़ यू रियली वॉन्ट एवरीथिंग टू रिटर्न टू इट्स ऑन प्लेस आई विल विश फॉर इट। कहता है कि अगर आप चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए ना, तो मैं ये विश इससे मांग सकता हूँ। एवरीवन हैप्पीली अग्रीड। सबने जो है अग्री किया कि हाँ तुम ऐसा ही करो। कलन टुक द क्रिस्टल बॉल इन हिज हैंड, टर्न अराउंड एंड विश दैट द विलेज वुड बिकम द सेम एज इट वॉज बिफोर। कलन ने क्या करा, उस बॉल को लिया और जो विश मांगी कि पहले जैसा ही जो उनका विलेज हो जाए। एवरीवन क्विकली टर्न टुवर्ड्स द विलेज एंड सो इट बिकेम द सेम ओल्ड विलेज विद गार्डन्स फुल ऑफ ट्रीज एंड फ्रूट्स। और जब सारे अपने घर वापस गए तो उन्होंने देखा कि जो गांव है वो पहले जैसा हो गया, उसमें गार्डन है और फ्रूट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं। वंस अगेन द पीपल स्टार्ट लिविंग हैप्पी एंड द चिल्ड्रन प्लेइंग अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। और फिर से क्या हुआ, जो लोग थे वो खुशी से रहने लगे और जो बच्चे थे वो पेड़ों के नीचे खेल पा रहे थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे एट सनसेट द साउंड ऑफ कलन्स फ्लूट कुड बी हर्ड इन द विलेज। और नेक्स्ट डे क्या होता है, जब सूरज छिप रहा था तो कलन की जो बांसुरी थी उसकी आवाज़ जो है पूरे गांव में सुनाई दे रही थी।